गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर ऑसम एट योर होम्स। बेटा आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 8th में साइंस का 5 चैप्टर मैं आपको करवा चुकी हूँ। लास्ट क्लास में मैंने 5th चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। लाइव क्लास में हुआ था अपना 5th चैप्टर बेटा, उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब हो चुके हैं। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं करी है वो लोग अपना कॉपी वर्क कंप्लीट रखना। अब आज मैं आप लोगों को 8th चैप्टर करवा रही हूँ साइंस का स्टार्ट, ठीक है। लाइव क्लास में भी यही चल रहा है 8th चैप्टर, वीडियो में भी यही चल रहा है, लेकिन लाइव क्लास में आप मेरे से क्वेरीज आस्क कर सकते हो। तो देखिए 8th चैप्टर का टाइटल है हमारा सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल क्या होते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। सेल देखो बेटा, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं और हम ह्यूमंस में भी होते हैं, लेकिन इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो नाउ ओपन द 8th चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक। फर्स्ट यू टेक आउट योर साइंस बुक एंड ओपन चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 ओपन कीजिए। देखिए उसमें देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ मिलियंस में होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। सम ऑफ देम आर बिग, अदर्स स्मॉल। कुछ तो बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ स्मॉलर थिंग्स। इसमें से अधिकतर किससे बने होते हैं? छोटे छोटे ग्रुप्स से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ रेजिडेंशियल सोसाइटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी बिल्डिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे एक जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है वो क्या है? कलेक्शन है बहुत सारी बिल्डिंग्स का। रेजिडेंशियल सोसाइटी मीन्स उसमें बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारे फ्लैट होंगे। अब बिल्डिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्लोर्स। अब बिल्डिंग क्या है? कलेक्शन है किसका? फ्लोर का। और क्लासरूम क्या है? कलेक्शन है किसका? स्टूडेंट्स का। देखो इसको ऐसे समझो, आजकल जो फ्लैट्स वाला सिस्टम चल गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाला, उसके अंदर क्या होता है? फ्लोर होते हैं, हर फ्लोर पे 2 या 3 या 4 या 5 नंबर ऑफ फ्लैट्स होते हैं। तो ये जो हमारी बिल्डिंग है ये क्या है? किसका कलेक्शन है? फ्लैट्स का और फ्लोर्स का। फ्लोर्स का कलेक्शन है और फ्लोर किसका कलेक्शन है? नंबर ऑफ फ्लैट्स का। सेम इसी तरह से क्लासरूम इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। क्लासरूम किसका कलेक्शन है? स्टूडेंट्स का। टीम किसका कलेक्शन है? प्लेयर्स का। टीम इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। एवरीथिंग इज मेड ऑफ असेंबल्ड यूनिट। तो इस तरह से हम देखते हैं हर एक चीज़ असेंबल्ड यूनिट में बनी होती है। बहुत सारी यूनिट्स को असेंबल करके बनती है, जोड़ के बनती है। वाइल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एन एटम। जबकि जो छोटी से छोटी इकाई है किसकी? मैटर की, वो क्या कहलाती है? एटम कहलाती है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल। और स्मॉलेस्ट यूनिट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। सबसे छोटी इकाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यहाँ तक कि हमारी भी सबसे छोटा पार्ट जिसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, मतलब एक चींटी का भी 1/4, वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक क्लोजली एट सेल्स। इस चैप्टर में हम लोग किसके क्लोजली देखेंगे? सेल्स को देखेंगे बहुत क्लोजली। देखिए इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सेल्स। सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी शेप के बारे में पढ़ेंगे, उनके साइज़ के, उनके नंबर के। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे इसमें? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स। फोर्थ पढ़ेंगे हम प्लांट एंड एनिमल सेल्स। फिफ्थ पढ़ेंगे हम सेल डिविजन्स एंड ग्रोथ। फिर देखिए सेल क्या होता है? सेल इज़ द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। सेल क्या है? आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग बींग्स की। जस्ट लाइक अ वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। जैसे कि जो वॉल होती है, दीवार होती है, वो किससे बनी हुई होती है? ब्रिक्स से, ईंटों से। द सेल्स असेंबल टुगेदर टू फॉर्म द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। जब सेल्स असेंबल होते हैं, जोड़े जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, तो उनसे क्या बनती है? बॉडी बनती है हर एक ऑर्गेनिज्म की। दस अ सेल में बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेल में बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, सबसे छोटा स्ट्रक्चर, और फंक्शनल यूनिट कहलाती है ऑर्गेनिज्म की। क्या कहलाती है? सेल। सेल में बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो हमारी जो सबसे छोटी इकाई होगी, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर हमारा जो सबसे छोटा होगा, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हैं, लेकिन उसका फंक्शन होता है, वो कुछ ना कुछ फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, ऑर्गेनिज्म में, तो वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखो ये डायग्राम है, इसमें आपको प्लांट एंड एनिमल सेल बताए गए हैं। तो ये वाला जो है ये क्या है? अपने प्लांट सेल हैं, ये एनिमल सेल हैं, ये एनिमल सेल हैं, ये प्लांट सेल हैं, ये प्लांट सेल हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें डायग्राम में प्लांट एनिमल सेल जब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो वो इतने बड़े बड़े दिखते हैं। आप देख लो, जो कि आप अपनी नग्न आंखों से देखते हो, केवल आइज से देखते हो, नेक्ड आइज से देखते हो, तो आपको दिखाई भी नहीं देते हैं। ठीक है, नाउ ओपन द पेज नंबर 100 पे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी डिस्कवरी ऑफ सेल्स। सेल्स की डिस्कवरी बताएंगे आपको कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ, सबसे पहले क्या आया, क्या नहीं आया। तो देखिए इन 1665 अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स फॉर द
किसके लिए इन्होंने सेल्स डेवलप किए थे? 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, किसको डिस्कवर किया था? सेल्स को डिस्कवर किया था। ही ऑब्जर्व थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? पतली स्लाइसेस थी कॉर्क की, विच इज़ द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री, जो कि एक ट्री का पेड़ का पार्ट थी, अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस। उन्होंने उसको सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस से देखा, ग्लास से देखा, सिंपल साधारण से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि अरे इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी हमको दिख रही है चीज़ें। देन ही स्टडीड द सेम अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसके बाद में उन्होंने क्या देखा? देन ही स्टडीड द सेम एज इन द अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसी चीज़ को सेम उन्होंने माइक्रोस्कोप से भी देखा। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व पार्टीशन्ड बॉक्सेस, और क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? जो पार्टीशन्ड बॉक्सेस थे या फिर जो कंपार्टमेंट्स थे, विच अपियर्ड लाइक अ हनी कॉम्ब, वो कैसे दिख रहे थे? हनी कॉम्ब की तरह। हनी कॉम्ब क्या होता है? हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खियों के कंगे की तरह, जैसे मधुमक्खियों ने कोई कंगा बना लिया हो। हुक गेव द नेम सेल फॉर ईच बॉक्स। हुक ने क्या करा? सेल नाम दिया हर एक बॉक्स को। द बॉक्स और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स, और वो कैसे थे बच्चों? एक्चुअली डेड सेल्स थे। तो कहाँ से निकला सेल? 1665 में साइंटिस्ट का नेम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? सेल्स को डिस्कवर किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक स्लाइस ली कॉर्क की। कॉर्क क्या थी? हमारा पार्ट थी ट्री का, और उन्होंने उस ट्री के पार्ट को सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखा। तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर से तो उन्हें बहुत सारे पार्टीशन बॉक्सेस दिख रहे हैं, कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। तो ये जो बॉक्सेस दिखे थे उनको, वो हनी कॉम के मैनर में थे, और उन्होंने उनका नाम क्या रखा? सेल रखा। ठीक है, क्या रखा? सेल रखा। फिर देखिए, मोर इन्फॉर्मेशन ऑन सेल कुड नॉट बी फाउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जुटा पाए थे सेल के बारे में लंबे समय तक। ऑल्सो दैट आफ्टर द इन्वेंटेशन ऑफ मॉडर्न माइक्रोस्कोप फर्दर स्टडीज़ वर कैरीड आउट। और कब हुई थी फर्दर स्टडीज़ कैरीड आउट? जबकि किसका हुआ था? इन्वेंटेशन हुआ था किसका? मॉडर्न माइक्रोस्कोप का। मॉडर्न माइक्रोस्कोप का। वो कौन से थे? अर्ली माइक्रोस्कोप्स थे, वो बहुत ही पुराने टाइम के थे। लेकिन जब माइक्रोस्कोप्स का इन्वेंटेशन होने लगा तो उसके बाद में क्या निकला? क्या निकाला उन्होंने? सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चालू किया। टुडे वी नाउ मैनी फैक्ट्स अबाउट सेल। आजकल हम बहुत सारे फैक्ट जानते हैं सेल के बारे में, इंक्लूडिंग दीज टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। उसमें क्या क्या इंक्लूड है? उसके टाइप्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर। द सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय टू जर्मन साइंटिस्ट। दो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज की थी सेल थ्योरी। एक थे एम शेलेडियन एंड टी शॉन। फर्स्ट थे हमारे एम शेलेडियन एंड सेकंड थे हमारे टी शॉन। इन 1838 में टू जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल की थ्योरी को प्रपोज किया था। उनके नेम थे एम शेलेडियन और टी शॉन। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने क्या फॉर्म की थी? बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या फॉर्म की थी उन्होंने? स्टडी फॉर्म की थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। फिर देखिए, द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, सेल थ्योरी क्या स्टेट करती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होंगे? एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होंगे। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया सेल कब अराइज होता है? कहाँ से अराइज होता है? पुराने एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है। ऑल सेल्स हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर। सभी सेल के पास में सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होता है एंड फंक्शंस भी होते हैं। दाउ दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ऑल सेल्स हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर। सभी सेल्स के पास में सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं और फंक्शन होते हैं। दाउ दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। द सेल थ्योरी इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। जो हमारी सेल थ्योरी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है अर्थ पर। फिर देखिए नेक्स्ट, द सेल। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही ऊपर इस पेज पे बताई थी 100 पे सेल की डेफिनेशन क्या थी। सेल में भी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या थी? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। अब देखिए सेल क्या होता है? सेल्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स। सेल्स क्या होता है? हमारे कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। सेम टाइप ऑफ सेल्स एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। जब सेम टाइप के सेल होते हैं तो वो एग्रीगेट होकर इकट्ठे होकर क्या बना लेते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ असेंबल टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। और टिश्यू असेंबल होकर क्या बनाते हैं बच्चों? ऑर्गन्स बनाते हैं। टिश्यू असेंबल होकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे। तो देखिए सेल्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर। सेल्स क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल्स आर डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं।
सेम टाइप के जो सेल होते हैं वो एग्रीगेट होके क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं, और टिश्यू इकट्ठे होके ऑर्गन्स बनाते हैं। मतलब टिश्यू किससे बनते हैं, सेल्स से बनते हैं, ठीक है, और टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। तो द नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गन और इन द होल बॉडी वेरीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं एक ऑर्गन में या फिर पूरी कंप्लीट बॉडी में, वो कैसे वेरी होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे तक, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड कॉन्सिक्वेंटली द साइजेज एंड शेप ऑफ देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट साइज होते हैं, कॉन्सिक्वेंटली द साइज एंड शेप ऑफ देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी। इसके अलावा जो उनकी शेप होती है और जो साइज होता है ऑर्गन्स का, वो भी वेरी करता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है अपनी नंबर ऑफ सेल्स, पेज नंबर 100 पे ही देखिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। बहुत सारा वेरिएशन है नंबर ऑफ सेल्स में जो कि प्रेजेंट है हमारे ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स हैं बच्चों, ट्रिलियंस में सेल्स होते हैं, विच वेरी इन शेप एंड साइज, जिनकी शेप और साइज वेरी करती है। वेयर्स द एग ऑफ अ हैन इन अ सिंगल सेल। जबकि जो हैन का एग होता है वो क्या होता है, हमारा सिंगल सेल होता है। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल आर नोन एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मेड अप ऑफ होते हैं सिंगल सेल से, जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं उनको अपन बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर। तो वैसे तो बहुत सारे वेरिएशन थे, लेकिन बेसिकली कितने वेरिएशन हुए, 2 वेरिएशन हुए। कौन कौन से हुए, नंबर 1 इज़ यूनिसेल्यूलर एंड नंबर 2 इज़ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ। इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वन सेल परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस। एक ही सेल परफॉर्म करेगा एसेंशियल फंक्शन को, मतलब जरूरी फंक्शन को, सिमिलर टू द वंस परफॉर्म्ड बाय द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जबकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वंस परफॉर्म्ड, हर एक परफॉर्म्ड करता है, ठीक है। मतलब यूनिसेल्यूलर में तो एक ही ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा, वन सेल परफॉर्म करेगा, और मल्टी सेल्यूलर में मोर देन वन सेल परफॉर्म करेंगे। यूनिसेल्यूलर में कौन परफॉर्म करेगा, सिंगल सेल, और मल्टी सेल्यूलर में मोर देन वन सेल। तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया है बच्चों, सेल्स का इंट्रोडक्शन दिया था सबसे पहले पेज नंबर 99 पे। उसके बाद डिस्कवरी बताई थी सेल्स की कि रॉबर्ट हुक ने करी थी सबसे पहले सेल्स को। फिर उसके बाद में जर्मन साइंटिस्ट थे मैक्स शेलिडियन और टी श्वान, 1838 में उन्होंने डिस्कवर किया था। सेल थ्योरी के बारे में बताया, क्या एग्जिस्ट करती है, क्या स्टेटमेंट्स है सेल थ्योरी के। फिर सेल्स का जनरल इंट्रो बताया आपको, सेल्स से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनता है। उसके बाद मैंने नंबर ऑफ सेल्स बताए थे कि इनका वेरिएशन बहुत नंबर्स में होता है, लेकिन हम बेसिकली 2 को लेके चलते हैं। फर्स्ट होते हैं यूनिसेल्यूलर, सेकंड होते हैं अपने मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसका थोड़ा सा ही लास्ट पैराग्राफ बच गया है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी आपको। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।